यहोशू 1 और 7वां वचन, जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार तो चौकसी करना, और उससे न तो दाहिनी मुड़ना और न बाएं, और जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। जहां तू जाएगा सफल होने के लिए, बुद्धिमान से जीने के लिए, जहां कहीं तू जाए दाएं बाएं न मुड़ना, इस वचन से न मुड़ना। वचन ही फाइनल अथॉरिटी। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे, तू प्रभावशाली होगा। क्या परमेश्वर साथ है? साथ है तो निश्चित रूप से जीतोगे, यही वो कहता है। देखिए यहां बताया गया है कि तू अपने सभी कामों में सफल होगा। अंग्रेजी में जब पढ़ते हैं तो कहता है कि देन यू विल हैव अ गुड सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी, अच्छी सफलता और समृद्धि होगी। अच्छा परमेश्वर है, निश्चित रूप से जीतोगे, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। उसके लिए एक काम बहुत जरूरी है, उस परमेश्वर के वचन को दिन रात, कैसे दिन रात ध्यान कर सकते हैं? नाइट में क्या ध्यान कर सकते हैं? दिन में क्या ध्यान कर सकते हैं? परमेश्वर ने एक बात कहा है तो निश्चित रूप से होगा, वही कहेगा। रात में एक चिंता आ गई, नींद नहीं आती ना, टायर्ड में सोते हैं तो नींद टूट जाती है और सवेरे सवेरे तक जागे रहते हैं, तो रात भर क्या कर रहे हैं हम? उसी को ध्यान करते हैं। उसका मतलब है, हो सकता है मेरे लिए एक दिन नींद टूट गई, एक घटना को सोच रहा था, नींद उड़ गई। तब सभी लोग जो है दिन रात ध्यान चिंता में लगा सकते हैं, तो वचन भी ध्यान कर सकते हैं। देखिए हियाव बनना, इफ बहुत जरूरी है। वचन में 24 घंटे उसी सोच में रहोगे तो निश्चय रूप से जीतना, सफलता पाना साध्य है। मन व्याकुल ना हो, हियाव बांध, दृढ़ हो जा, हारना नहीं चाहिए। परमेश्वर के विरोध में पाप कर दिए तो उसको बहुत बड़ा मत सोचिए। परमेश्वर के वचन में किसी एक स्टैंड को छोड़ दिया तो पराजय को अंदर मत लाइए, असफल हो जाएंगे क्या, ऐसा मत सोचिए। परमेश्वर उस समय में भी आपके साथ है कि नहीं? आपको कभी नहीं छोड़ेगा। यूहन्ना में चलते हैं, यूहन्ना 14 और पहला वचन, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। देखिए हमारे लिए एक्चुअली 14वें अध्याय को अलग से दिखते हैं। 13 अध्याय, 14वां अध्याय, 15वां अध्याय, 16वां अध्याय, 17वां अध्याय, ये सब एक ही समय बोले गया अध्याय है। एक ही जगह में यीशु बैठकर कंटिन्यूसली बोला हुआ शब्द। बाकी सभी चीजों को, अलग अलग चीजों को हर जगह बोला है, उसको एक जगह 13, 14, 15, 16, 17 ये सब एक ही जगह में हुआ बात है, ऊपरी कोठरी में हुआ बात है। ये 5 अध्याय ऊपरी कोठरी में यीशु बैठकर 12 चेलों को बिठाकर, 12 मतलब 13वें अध्याय के बीच में ही यहूदा इस्करियोत बाहर चला जाता है। उन 11 लोगों को एक मुख्य बात जो बोला था वही इन 5 अध्यायों में है। ऊपर की कोठरी में, ऊपरी कोठरी की सच्चाइयां, ये बहुत सारी जगहों मैंने बोला है। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, कब व्याकुल ना होने के लिए 13वें अध्याय में कंटिन्यू करता है। उसका आखिरी वचन देखिए, यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू मेरे लिए अपना प्राण देगा? पतरस ने कहा कि जो तुम्हें दिखाएगा, पकड़वाएगा, मैं पकड़वा नहीं सकता कभी आपको। तुम जेल में जाओगे तो मैं भी जेल में आऊंगा, तुम्हें हत्या करें तो मैं भी आत्महत्या कर लूंगा। उस तरह से बहुत ही वैराग्य से बोलने लगा था। तो यीशु ने उसको कहा कि क्या तू मेरे लिए अपना प्राण देगा? मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि तू मुर्ग बांग न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार न कर लेगा। तभी उसने कहा, तभी कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। देखिए मुर्ग के बांगने से पहले 3 बार तुम मुझे पकड़वा भी दोगे तो तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तुम ये मत सोचना कि मैंने पकड़वा दिया शायद हमें नरक मिलेगा। डरना नहीं, व्याकुल ना होना। वो कहता है कि मुझ पर विश्वास रख। मैंने आपको पकड़वा दिया, यीशु को पकड़वा दिया, उसकी तरह जाके फांसी में मत लटक जाना। फिर भी उस समय में भी तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, डाढ़स बंद कर रहना, विश्वास में रहना। फिर भी मैं तुम्हारी साइड में हूं। क्या उसके विरुद्ध में चला गया? तब भी वह पतरस के ही साथ था। पुनरुत्थान के बाद सबसे पहला मगदलेना मरियम के बाद पतरस से सबसे पहले मिला। पहला चेला पतरस था। क्यों? क्योंकि तब भी वो उसके विरोध में नहीं था। मन व्याकुल ना हो, किसी भी समय आपका मन व्याकुल ना हो।